जब आप ईश्वर या परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर आपके मन में किसी देवी देवता का रूप, प्रभु राम का रूप, योगेश्वर कृष्ण का चित्र या शिव का अवतार उभर कर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जितने भी स्वरूप हैं परमात्मा के हैं? क्योंकि परमात्मा कोई मनुष्य या व्यक्ति नहीं हो सकता, और अगर मनुष्य या व्यक्ति के रूप में परमात्मा ने अगर अवतार लिया तो निश्चित तौर पर अब वो परमात्मा नहीं बल्कि मनुष्य हो गए। जैसे प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया तो मनुष्य के रूप में लिया, कृष्ण ने जब अवतार लिया तो मनुष्य के रूप में लिया। मैंने इस उदाहरण को इसलिए दिया क्योंकि परमात्मा का कोई एक आकार नहीं हो सकता, यह हमें समझना पड़ेगा। परमात्मा सभी आकारों में समाया हो सकता है। इसी प्रकार हमें यह समझना होगा कि परमात्मा की सच्ची पहचान को जानने के लिए हमें कुछ गहरे तथ्यों को समझना होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। 9 वह अंक है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और 0 वह स्थान है जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड 0 में समाया हुआ है। परमात्मा को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि जहां कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ मौजूद है, और जो कहीं भी नहीं है वही सभी जगह मौजूद है। और जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। यह आपको विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। परमात्मा वह स्थान है जहां कोई द्वैत नहीं है, जहां निराकार और आकार एक ही है, जहां आप और परमात्मा एक ही है। परमात्मा सागर की तरह है और आप उसकी एक बूंद हैं। इसको और सरल कर देता हूं कि सागर भी पानी है और बूंद भी पानी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह परमात्मा 0 है। सागर और बूंद में मात्रा का फर्क है, ओनली मात्रा का। लेकिन छोटे 0 और बड़े 0 में कोई फर्क नहीं है। 0 मतलब 0 होता है, 0 मतलब 0। 0 में चाहे कुछ भी घटा दो, कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन 0 0 रहेगा। चाहे वह आपके भीतर का हो, ब्रह्मांड का हो, सारा खेल 0 का है, 0 का है। जब आप पूछते हैं कि ध्यान किसका करें, और अगर मैं कहूं कि परमात्मा का ध्यान करना है, तो इसका मतलब है कि 0 का ध्यान करना है। 0 के अलावा और कोई परमात्मा नहीं हो सकता। आप 0 का असली मतलब है निराकार। निराकार मतलब आकार। मैंने दोनों ही शब्दों को जब मैंने कहा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दोनों ही हैं। जहां कुछ भी नहीं है वहां पर सब कुछ है, और जहां सब कुछ है वहां पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जब मैं निराकार कह रहा हूं तो इसका मतलब आकार, और जहां आकार कह रहा हूं वहां निराकार। जहां कुछ भी नहीं है वही तो 0 है। परमात्मा अनंत और असीम है।
पूर्णता का मतलब है कि अगर पूर्ण से पूर्ण को घटा दें तो भी पूर्ण ही रहता है। इसलिए शून्य ही पूर्ण हो सकता है। शून्य में भी से मैंने जैसा कि अभी कहा कि शून्य में से अगर शून्य को घटा देने पर भी शून्य ही बचता है। पूर्णता का मतलब पूरा ब्रह्मांड, जहां 99.9999% शून्य है। अगर आप शून्य की शक्ति को समझ लें तो परमात्मा को जानना और शून्य को जानना एक ही बात है। जब आपका मन शून्य हो जाता है तो वह शुद्धता प्राप्त करता है और आपके मन की सभी इच्छाएं और वासनाएं उसे अशुद्ध कर देती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपकी सभी इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। यह कोई प्रयास नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक घटना है। जब आपका मन शून्य हो जाता है तो कुछ भी नहीं बचता और यह अपने आप घटने वाली घटना है। यदि आप के जीवन में यह घटना आपके जीवन में घट जाए तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जब तक चाह है तब तक कुछ भी पूरा नहीं होता। जैसे ही चाह समाप्त हो जाती है सब कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यह आपने सुना ही होगा। मन का शून्य होना, खुद को जानना और परमात्मा का अनुभव करने का संकेत है। फिर वहां सवाल उठता है कि आत्मा क्या है? क्या आत्मा आपका मन है? क्या आत्मा आपकी बुद्धि है? क्या आत्मा आपका विचार है? आत्मा मन कैसे हो सकता है जो हर पल बदलता है, जो कभी नहीं रुकता? जब आप अपने मन की शुद्धता को जान पाएंगे तो पाएंगे कि आत्मा और परमात्मा की सच्ची पहचान कैसे होती है। यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक खोज है। जैसे ही आप शून्य के तत्व को जान लेंगे आप पाएंगे ये यात्रा आपकी आत्मा के अनुभव की ओर ले जाती है जो आपके जीवन को एक नई दिशा में बदल सकती है।